आज हम लोग बात करेंगे अन्वय नायक की पत्नी के ऊपर। अच्छा, अब इनकी इनकी कल कोई वीडियो है, इन्होंने ये कल शायद की है, मुझे कल ही सब लोगों ने इस पर टैग किया और सब कह रहे थे कि मैं इसके ऊपर ज़रूर बात करूं। मैं करूंगी। इस वीडियो में इतना कुछ ख़ास है नहीं, लेकिन दो तीन चीज़ें ऐसी जो हैं वो बहुत ख़ास हैं अपने अंदर, जिसके ऊपर यहाँ पर मैं बात करूँगी। सबसे पहले मैं जब इनकी सारी सुन रही थी तो मुझे पता नहीं कि वो चतुर था थ्री इडियट्स का, मुझे उसकी स्पीच याद आ गई। एक तो वो बिल्कुल अगर आप लोगों को याद होगा, उसकी जो स्पीच थी उसने रट्टा मार के की थी वो स्पीच, और उसको पता भी नहीं था कि उसमें क्या लिखा हुआ है, बस उसको बोलना था। बिल्कुल इसी ही तरह अन्वय नायक की जो पत्नी है, उनको बोलना है, उनको कुछ ना कुछ बोलना, और उनको पता नहीं है कि उन्होंने क्या बोलना है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो हिंदी नहीं बोल पाती हैं, वो मराठी हैं, और उनको हिंदी में कुछ भी अन शन बकना होता है और वो उसकी वजह से बात करने लगती हैं। मैं यहाँ पर ये छोटा सा इसका क्लिप लगाती हूँ और उसके बाद फिर हम अन्वय नायक की पत्नी के ऊपर बात करते हैं। हमें तो आश्चर्य होता है कि एक इंसान अपने जीवन काल में इतनी बलात्कार कैसे कर सकता है। इन्होंने कड़ी तपस्या से आपने आपको इस काबिल बनाया है। देखें, बात तो बिल्कुल सही है। कड़ी तपस्या, तपस्या का तो अब जहाँ भी नाम आता है मेरे जहन में तपस्वी पन्नू आ जाती है। और तपस्या हो या तपस्वी पन्नू हो, वाकई उन्होंने अपनी जीवन में बलात्कार किए, ना जाने क्या किए हैं। ये अन्वय नायक की पत्नी है, ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये वाकई इन लोगों को पता नहीं है। ये सिर्फ ड्रामेबाजी करते हैं और ये कुछ होता नहीं है। यहाँ पर ये कुछ भी इन्होंने अनशन बकना होता है, कुछ भी इन्होंने करना होता है। यहाँ पर इनकी बात हम सुनते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर अब बात शुरू करते हैं। इशू पॉलिटिसाइज मत करिए। अगर पॉलिटिकल सपोर्ट रहता तो मेरे कागज अब भी मेरे घर में होते, अब भी नहीं कल। अच्छा, अब सबसे पहले मैं इनको ये बोल दूं, पॉलिटिकल सपोर्ट, कौन सा पॉलिटिकल सपोर्ट इनको और चाहिए है? शरद पवार क्या कार्टून नेटवर्क में काम करते हैं? ये जो शरद पवार के साथ जाती हैं वो कोई कार्टून नेटवर्क कार्टून कैरेक्टर हैं वो, जो कार्टून नेटवर्क के अंदर काम करते हैं? कौन सा ऐसा उनको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए? कितना और पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए? एक इतना बड़ा बंदा आपको पूरी सपोर्ट दे रहा है, और किसकी इनको पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, किसकी नहीं मिल रही? कौन सी सपोर्ट इनको चाहिए? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और कौन से कागज़ों की बात की जा रही है, आगे हम सुनते हैं इनको। लेकिन मेरे हिसाब से शरद पवार को शायद ये भूल गई, काफ़ी बेवफा किस्म की हैं ये। अपने पति को भी भूली, अब बेचारे पवार को भी भूल गई, ना जाने किस किस को भूलेंगे ये अपनी इन हरकतों में। आंटी हैं बड़ी नौटंकी। होते इसके पहले ही होते थोड़ा बहुत। अब भी 2 मिनट पहले मेरे लॉयर ने समझाया कि कागज में लिखा हुआ है कि आपकी केस बंद हो गई। मैडम, इतने दिन क्या कर रहे थे? फिर भी मेरी केस बंद होगी। अरे, मेरे घर के लोग गए। ये जिस तरह इन्होंने अरे बोला है ना, और ये जिस तरीके की पूरा ऑडिशन इस वक्त दे रही हैं, मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ, ये ऑडिशन चल रहा है। ये नौटंकी बाज हैं, इनको नौटंकी करने का शौक़ है। ना जाने इनकी ज़िंदगी के कौन से वो सपने होंगे कि इन्होंने कोई अभिनेत्री बनना होगा, इनको फिल्म एक्ट्रेस बनना होगा, या इनको थिएटर करना होगा। हो सकता है इनके बैकग्राउंड में ये थिएटर करती भी रही हो, ना जाने इनको इतना शौक़ है नौटंकी का। इतनी ये बुरी एक्ट्रेस है, ये रिया से भी ज़्यादा बुरी एक्ट्रेस है। रिया तो खैर थी, लेकिन ये रिया से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने नौटंकी, और जिस तरह इन्होंने गर्दन पर हाथ रखी कहा, अरे अल्लाह, यानी मैं क्या बोलूँ। ये तो बहुत कोशिश कर रही हैं पूरी एक्टिंग करने की। जब आप सच्चे होते हैं, आप होते हैं, मैं हमेशा आप हमेशा एग्जाम्पल लें, यहाँ पर एनालिसिस की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप जिया की माँ को देखें और फिर आप इन सारे नौटंकियों को देखें, जिसमें ये अन्वय नायक की पत्नी है, न जाने और कितने नौटंकी बाज आते हैं डेली बेसिस पे, जो ड्रामेबाजी कर रहे होते हैं। जब आप सिंसियर होते हैं, आप सीरियस होते हैं किसी चीज़ को, आप उसमें ये नाटकबाजी नहीं करते जिस्म हिला हिला के। मैं इनके जिस्म के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि ये जिस्म हिला रही हैं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जब आप नाटक कर रहे होते हैं ना, तो आप अपनी दूसरी चीज़ों को हिलाते हैं, आप अपने जिस्म के हिस्सों को हिलाते हैं, चाहे वो आपके हाथ हों, चाहे वो आपके पैर हों, आपकी गर्दन हो। जब आप सच पे बात कर रहे होते हैं ना, आप बहुत फर्म होते हैं। आपकी हर चीज़ जो होती है वो बिल्कुल अपने आप में होती है। आपको ज़रूरत नहीं होती है अपने दूसरे किसी भी बॉडी के पार्ट को
हिला के उसका साथ लेके, उसका सहारा लेकर बात करने की। ये जितना हिल-जुल रही हैं, इनकी जो गड़बड़ाहट है, वो जो इनका डेस्परेशन है इस वक़्त, वो इसी चीज़ को लेकर है कि ये इनको पता है कि ये एक्सपोज़ हो चुकी हैं और अब अर्नब जो है इनकी बजाएगा घंटी हर आगे-पीछे, ऊपर-नीचे हर जगह से। ये इनको प्रॉब्लम है, ये इसी वजह से इतना हिल-जुल रही हैं। वरना ये ट्रेन में तो पैदा हुई नहीं है कि ये हिल हिल के बातें कर रही हैं। चलिए मैं मान लेती कि भाई ट्रेन के डब्बे में पैदा हुई थी, इसलिए ट्रेन की तरह इनको हिलने जुलने की आदत है। ये हिल रही हैं तो इनकी इस हिलन जुलन में बहुत कुछ है। अरे मेरे घर के लोग गए हैं और केस का जवाब जाता है आपके चैनल को। अरे वाह 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 वाह, इंडिया वो ट्रिप। इनकी सस्ती एक्टिंग पे आप लोग भी तालियां बजा दें। मैं ज़रूर बजाती अगर मेरे हाथ में मोबाइल ना होता एक हाथ में, लेकिन ये जो सस्ती एक्टिंग कर रही है ना, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। पब्लिक टीवी नाउ सब्सक्राइब, वोट फॉर अनवय नायक और मिस्टर नो। अच्छा, मैं दोबारा सुनाती हूँ, इसी लाइन को दोबारा सुनो, फिर मैं इसके ऊपर बात करती हूँ। अक्षता और मिस्टर। पब्लिक टीवी नाउ सब्सक्राइब, वोट फॉर अनवय नायक और मिस्टर। ये देखें, अनवय नायक और मिस्टर, ठीक है ना। अगर आप लोगों को याद हो, जो इनकी आत्महत्या की चिट्ठी इनके पति ने लिखी थी, बकौल इन लोगों की कि इनके पति ने लिखी है अनवय नायक ने, मैं यहाँ दिखा भी देती हूँ। कहाँ गया, रुकें एक सेकंड, ये रहा, ये मैं दिखा देती हूँ, ये रहा। अब जब भी कोई आत्महत्या का नोट लिखता है, वो उसमें अपने आप को मिस्टर या मिस या मैडम या डॉक्टर या कैप्टन करके कभी भी नहीं लिखता है। अगर आप आत्महत्या करने जा रहे हैं ना, मैं खैर इसके ऊपर बात कर चुकी हूँ, मैंने इनका जो ये पूरा आत्महत्या की जो चिट्ठी थी, इसको मैंने डिकोड किया हुआ है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। लेकिन मैं यहाँ दोबारा बता रही हूँ कि जो चोर होता है उसकी दाढ़ी में तिनका होता है, और वो हमेशा अपना कांड जो करता है ना, वो बता देता है अपने ही मुँह से कि वो कांड उसने किया है। अब हम सब अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि आत्महत्या की चिट्ठी किसने लिखी है। मैं पहले भी बता रही थी कि आत्महत्या की चिट्ठी लिखी गई है किसी के द्वारा, और हो सकता है कि बहुत प्रॉबेबली वो लड़की है, कोई औरत है, कोई महिला है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है मिस्टर, और हर इनकी पूरी जो चिट्ठियाँ हैं उसमें हर किसी को मिस्टर मिस्टर कर कर लिखा हुआ है, और इनको आदत है मिस्टर बोलने की। एक और जो चीज़ है, आखिर में अगर ये आत्महत्या की चिट्ठी इनके द्वारा लिखी भी गई है, लेकिन जो सिग्नेचर है वो इनकी बेटी ने किया हुआ है। जो इनकी बेटी का मुझे नाम नहीं पता, जो इनकी बेटी हैं उन्होंने किया हुआ है ये सिग्नेचर। क्योंकि हम लोगों में ये बहुत एक कॉमन सी टेंडेंसी होती है कि हम लोगों को हमारे जो माता पिता होते हैं उनके सिग्नेचर्स करने आते हैं। हम अक्सर चीज़ों पे करते हैं, चाहे वो हमारे स्कूल के पेपर्स हों, किसी भी चीज़ के हों, बच्चे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके वो सीख चुके होते हैं। तो ये जो सिग्नेचर है ये इनकी बेटी के द्वारा इस पेपर पे किया गया है, ना कि अनवय नायक के ऊपर। तो ये जो यहाँ पर मिस्टर वाली बात है ना, यही इस पूरे वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मैं ये बता दूँ कि इन्होंने इतना बड़ा भंड कैसे कर लिया है यहाँ पर, ये सिर्फ इस वजह से किया है कि ये इस वक्त किसी चीज़ के अंडर है, ये किसी इन्फ्लुएंस के अंडर है। यानी इन्होंने कोई सब्सटेंस लिया हुआ है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो नशे की कोई चीज़ है, इन्होंने कुछ ना कुछ लिया हुआ है, इनका दिमाग इस वक्त सटका हुआ है। और जब भी आप किसी चीज़ के किसी इन्फ्लुएंस के अंडर होते हैं तो आपके मुंह से अक्सर ऐसी बातें निकल जाती हैं, क्योंकि आप इतने सोच नहीं रहे होते हैं, आप इतनी कैलकुलेटेड नहीं हो रहे होते उस वक्त, आप सोच के फूंक फूंक के बात नहीं कर रहे होते। यहाँ पर इन्होंने अपने आप का खुद ही पर्दा यहाँ पर फाश कर दिया है, और बहुत बुरे तरीके से किया है। ये इतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और मेरा पूरा ये वीडियो करने का जो मकसद भी था वो यही था कि मैं यहाँ ये बता दूँ कि ये जो आत्महत्या की चिट्ठी है, मैंने पहले भी कहा था कि वो किसी और ने लिखी है। अब मैं यहाँ पर अपना सीना ठोक के कहती हूँ कि आत्महत्या की चिट्ठी इन मोहतरमा ने लिखी है। अच्छा, ये दोबारा देख लें, आप सुन लें दोबारा। नो, वोट फॉर अनवय नायक और मिस्टर नो अक्षता स्वामी की रिपब्लिक स्वामी। आई वांट जस्टिस फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स एंड द सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और देखिए, बिल्कुल जस्टिस चाहिए। मैं बल्कि अब तो ये कहती हूँ कि सीबीआई को प्रोब करना चाहिए अनवय नायक का केस, क्योंकि अनवय नायक को मारा गया है, वो मरे नहीं हैं, उन्होंने खुद आत्महत्या नहीं की है, उनको मारा गया है, उनकी माँ को भी मारा गया है। कोई बेटा अपनी माँ का गला खुद नहीं घोटता। ऐसा ज़रूर सुनने में आता है कि परिवारों में एक क्या कहते हैं, माँ या बाप में से अपनी पूरी जो जितने उनके बच्चे होते हैं उनको मार देते हैं किसी भी चीज़ के चलते हुए। वो बहुत गरीब घरानों में, यानी बहुत ज़्यादा जो गरीब परिवार होते हैं उनमें ये चीज़ हो रही होती है।
मैं यहाँ घराना बोलने वाली थी। अगर आप लोगों को नहीं पता, घराने का मतलब भी परिवार होता है, ये उर्दू में कहा जाता है। तो ये जो चीज़ होती है, ये की जाती है, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम सुनने में आता है कि एक बेटा अपनी माँ का गला घोट रहा है और फिर वो अपने आप को भी मार रहा है, अनलेस के उसका दिमाग चल चुका हो, तो फिर वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इनकी माँ को मारा गया है और फिर अन्वी नायक को मारा गया है, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, जो सबसे मोटिव है, वो मोटिव कोई और नहीं, वो मोटिव वही है जिसके चलते इन्होंने अर्नब के ऊपर केस ठोका था, वो था पैसा। पैसा सारा मोटिव था, पैसे के चलते मारा गया है। अन्वी नायक इतने गरीब नहीं थे, उनके पास करोड़ों में था, वो इतने चंद करोड़, 3, 4, 5 करोड़ के लिए अपनी जान नहीं लेते। इनको मारा गया है, और ये एक बहुत कॉमन चीज़ है कि मार दो और बाद में केस जो है वो आत्महत्या का बनाकर केस को ख़त्म कर दो। और उनका केस बहुत जल्दी में बंद किया गया था, बहुत हड़बड़ी में बंद किया गया था, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जस्टिस बिल्कुल होना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि अन्वी नायक, कुमुद नायक के लिए जस्टिस होना चाहिए है, उनके लिए इस वक्त सीबीआई को प्रोब करना चाहिए ये पूरा केस जो है, और इसमें हमें हथियारों को पकड़ना है। जाहिर सी बात है कि ये रिया से इंस्पायर्ड है। जब रिया की तरह ये स्पीच दे रही हैं तो रिया का क्या रोल रहा है सुशांत के केस में हम जानते हैं, बिल्कुल वैसा ही रोल है, बल्कि उससे भी ज़्यादा गहरा रोल इनका है अपने पति और अपनी सासू माँ को मारने में। जो डीवाईएसपी साहिबा बोली अभी आप वो भी सुन लीजिए। आज मेरा पारा थोड़ा चढ़ गया, आज थोड़ा लिपस्टिक लगा के आई। अरे चैनल चलाना है ना। अब पारा तो इनका नहीं चढ़ा, इनके चढ़े हुए हैं हॉर्मोन्स, और वो हॉर्मोन्स ही तो इनके चढ़े हुए थे, कब से चढ़े हुए हैं। पहले इन्होंने उसमें अपने पति को मारा, उसके 6 महीने के तुरंत बाद ये चली गई किसी और के पति के साथ रहने। तो ये उनके हार्मोन्स थे, वो हार्मोन्स उनके इतने चढ़े हुए हैं कि वो हार्मोन्स अभी तक ठंडे नहीं हो रहे हैं उनके, इतने वो हार्मोन्स चढ़े हुए हैं कि वो उसी हार्मोन्स के चढ़ने में ही दोबारा से आ गई हैं। उनको याद आया कि ओ हो, तो ये लिपस्टिक भी उन्होंने इसी वजह से लगाई, जो कह रही है ना मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है, ये दिमाग उनका सटक चुका है। और ये इसी तरह लिपस्टिक्स लगा के वो एक था भी, मैं पता नहीं दफ़ा एक शायद नॉवल पढ़ी थी, एक फ़िल्म थी, उसमें था पता नहीं कुछ उसका नाम था कि लिपस्टिक लगाकर एक बाकायदा लड़की होती है, एक औरत होती, किलर होती है, वो इसी तरह मारती है, और फिर जो उसका एक निशान होता है, जैसे बंटी बबली में अगर आप लोगों को याद होगा कि वो बीबी का एक साइन छोड़कर जाते थे, तो वो लड़की जो थी वो अपने लिपस्टिक का निशान छोड़कर जाती थी हर जगह जब वो जाके मारती थी। तो ये जो विपस्टिक लगा कर आई हैं, ये ख़ुद बता रही हैं कि मैं जो हूँ हथियारी हूँ। वरना कोई भी अपने पति के, एक तो पहली बात मुझे जो सबसे प्रॉब्लम है इनकी इशू से, वो ये है कि 2 साल के बाद क्यों। कुछ लोग कहेंगे जो इनके फेवर में होंगे कि ये प्रेशर में थी, इनको खामोश होने का कहा हुआ था, तो ये प्रेशर में थी। देखिए, प्रेशर वो होता है जो जिया खान की माँ के ऊपर है। जिया खान की माँ क्या प्रेशर में नहीं है? फिर भी उन्होंने आवाज़ उठाई हुई, वो अपने बेटी का किस्सा जो केस है उसको दबने नहीं दे रही हैं। उसके बावजूद कि उनके साथ सब कुछ हो रहा है, उनको इतनी बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं कि तुम्हारी अपनी भी बेटियां हैं, उनका सोचो तुम। वो होता है प्रेशर। उनको जो मारा जाता है या वो जो अपनी जूतियाँ चटखाती हैं कोर्ट्स में, वो चीज़ें प्रेशर होती हैं। उन्होंने आज तक केस बंद नहीं होने दिया। ये कह रही हैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ सुने, मेरे घर के लोग गए हैं और केस का जवाब जाता है आपके। देखिए, जिया खान के भी घर के लोग जाते थे, यानी जिया खान की जो माँ थी वो जाती थी। अगर वो नहीं जाती थी तो उनके लॉयर जाते थे, लॉयर नहीं तो उनकी जो लॉयर की जो फर्म थी, उनके जो भी लोग होते थे वो जाते थे। वो केस ज़रूर चल रहा होता था और हर चीज़ की मिनट की उनको खबर होती थी। इनको पता ही नहीं 2 साल से कि इनके पति का जो केस है वो बंद हो गया है और वो केस नहीं रहा है। जो भी ये फलाना ढिमकाना वाली बातें कर रही हैं, ये नौटंकी कर रही हैं। इनको केस से कुछ लेना देना नहीं था। इनको इस केस से कद्दू फ़र्क नहीं पड़ता था। ये शिवसेना के कहने पे, ये बेबी जो पवार हैं उनके कहने पे, इनको अर्नब के ऊपर कोई केस चाहिए था। इन्होंने ये केस उठा लिया कि चलो यहाँ पर अब हम जो है अर्नब को फंसाते हैं। ये सारी जो ये विपस्टिक लगा कर आई हैं, कौन सी औरत जो होती है वो इस होश में होती है? मैं ये नहीं कह रही कि ये सारी उम्र सफ़ेद कपड़े पहन के बैठी रहें और अपनी सिंगार ना करें, बिल्कुल करें, इनको बिल्कुल इजाज़त है। लेकिन जो ये नौटंकी कर रही हैं, ये करके ना करें। चैनल को आप वो भी सुन लीजिए। आज मेरा पारा थोड़ा चढ़ गया, आज थोड़ा लिपस्टिक लगा के आई। अरे चैनल चलाना है ना। रजत शर्मा जी चलाते हैं जनता की अदालत, मैं चला रही हूँ विक्टिम की अदालत। अभी कलयुग है, विक्टिम के अदालत में क्या होना है। मेरे अंदर जो जज बैठे हैं, मेरे
भगवान मेरी गुरु माऊली ने उन्होंने तो जजमेंट दे दी। अर्णव जी कल्प्रिट है। जनता अच्छा, इनके अंदर जो भगवान बैठे हैं उन्होंने ये जजमेंट दे दी कि अर्नब जो है वो विक्टिम कल्प्रिट हैं, ठीक है ना। हमारे अंदर जो खुदा बैठा है, हमारे दिलों में, हमारे सीनों में, तो उसने भी ये जजमेंट दे दी है कि अन्वी नायक की पत्नी नौटंकी है और जो सुशांत है उसकी भी हत्या हुई है। हमारे पास भी जजमेंट है, हमारे अंदर भी गट फीलिंग है। इनकी गट में कोई फीलिंग नहीं है, इनकी गट में और इनके लंग्स में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो भरी हुई है क्या मैं बोलूँ, छोड़ें, दफ़ा करें। इनके अंदर कोई इनकी गट फीलिंग है नहीं। इनका गट जो है वो पैसे से भरा हुआ है। इनका गट गटर बन चुका है। उस गटर के अंदर पैसा ठुस ठुस के इतना भर गया है कि वो गटर जाम हो गया है। इनकी कोई गटर फीलिंग कुछ भी नहीं है इनके अंदर। ये जो खुद अपने आप को विक्टिम कह रही है, किस चीज़ का विक्टिम? हाँ भाई, ये विक्टिम ज़रूर होंगी, जभी तो ये दूसरे की पति की गोद में जाके विक्टिम कार्ड प्ले करके उसकी गोद में बैठी हुई थी 6 महीने की, अपने पति के मर जाने के फ़ौरन बाद ही। तो ये कौन सा विक्टिम कार्ड यहाँ पर प्ले कर रही हैं? विक्टिम मैं ज़रूर मानती कि इनके पति विक्टिम है, इनके पति ज़रूर विक्टिम थे। ऐसी जिसकी बीवी होगी फिर उसका जो पति होगा वो विक्टिम ही होगा। ये विक्टिम खेल रही हैं। और कलयुग है, ज़रूर है, इन्हीं ये जो कलयुग चल रहा है ना, इसमें सबसे पहला डाउनफॉल जो है वो इन्हीं का ही आना है। और इनकी जो पार्टी है जो कह रही है कि मुझे पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, ये वही पॉलिटिकल सपोर्ट जो पवार जो इनको दे रहे हैं, उन्हीं की पॉलिटिकल सपोर्ट जो है, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है शिवसेना है, इनका है ये इनका डाउनफॉल है। ये होगा जब कृष्णा आएंगे काल्की के अवतार में, तो सबसे पहले इन्हीं को मारेंगे। जो ईविल ख़त्म करना है उन्होंने, वो सबसे पहले इन जैसे लोगों का ही ख़त्म होगा। इन सबसे पहले यही लोग मारे जाएंगे। वो जो तलवार होगी और वो सब कुछ होगा, सबसे पहले इनकी गर्दनें कटेंगी। रिया और सलमान और पूरा बॉलीवुड और सारी ये जो सत्ता में रहने वाले दिमाग फिरे लोग हैं, ये जो नशे में, यही लोग जाएंगे। कलयुग है, बिल्कुल है, हम मानते हैं आज कलयुग ही तो है जो हम सब न्याय के लिए लड़ रहे हैं और हमें नहीं मिल रहा। और ये कलयुग ही तो है, एक पत्नी ने अपने पति का खून कर दिया चंद पैसों के लिए, क्योंकि उसके हार्मोन्स उछल रहे थे। वो लिपस्टिक विपस्टिक लगा के किसी और लोगों की गोदों में जाके बैठना चाह रही थी। ये होता है कलयुग। कलयुग बोले जा रही हैं। खुद जाके पहले धर्म पढ़ो बीबी। की अदालत में मुझे मालूम नहीं क्या है, फिर भी कलयुग के अदालत में अगर अर्णव जी इनोसेंट है तो वो जो 40 लाख मुझे देना चाहते हैं, वो मेरे अदालत में, मेरे विक्टिम के अदालत में, मैं अर्णव जी को मेरे तरफ से 40 लाख उनको देना चाहती हूँ। और वो जो अच्छा, अगर आपके पास इतने 40 लाख थे तो आपके पति के ऊपर जो आपने सुसाइड नोट लिखा है, जो आत्महत्या की चिट्ठी लिखी है, उसमें तो आपने 83 लाख लिखे हुए हैं, ठीक है ना। 40 लाख तो अर्नब दे चुके हैं जैसे आप कह रही हैं, और बाकी के जो 40 हैं वो अब अर्नब ने देने हैं। तो अगर आपके पास पहले ही 40 थे तो आप अपने शौहर को दे देती, आप अपने पति को दे देती वो 40 लाख और कहती कि तुम मुझे सबसे प्यारे हो और मुझे उससे ज़्यादा कुछ प्यारा नहीं, ये लो मेरे 40 लाख भी ले लो, सब कुछ ले लो, पर तुम आत्महत्या ना करो। पत्नी जो भी होती हैं और जितनी भी दुनिया में होती हैं बीवियाँ, वो यही करती हैं कि जब भी पति के ऊपर कोई बुरा समय आता है, वो अपना जेवर, अपना हर तरीके का पैसा, जो भी उनके पास चीज़ें होती हैं, वो सब अपने पति के आगे रख देती हैं कि ये मुश्किल वक्त है, हम दोनों साथ खड़े हुए हैं। जो हमने साथ फेरे लिए थे उसमें यही मतलब था कि हम दोनों एक दूसरे के अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। ये नहीं कि मेरे पास पैसे कम हो गए या तुम्हारे बिजनेस नहीं चल रहा है तो लाओ मैं तुम्हारा गला घोटूँ, तुम्हें मार दूँ, तुम्हारे पैसे लेकर खुद रख लूँ और उसके बाद झूठे केस में पूरी दुनिया पे ठोकती फिरूँ ताकि मुझे पैसे मिल जाए और मैं जाके किसी अमीर आदमी के गोद में जाके बैठ जाऊँ, क्योंकि मेरे तो हार्मोन्स हैं जो बहुत उछल रहे हैं। पारा तो मेरा हाई नहीं है, ये वो हार्मोन्स ही मेरा पारा हाई कर रहे हैं। जब आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं तो आपका टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है। ये जो वही पारा है उनका, उसी पारे में ये सारे काम कर रही हैं, लिपस्टिक पिपस्टिक लगा कर ये जो बोले जा रही हैं, ये है। तो ये 40 लाख अगर इतनी अमीर थी, या फिर ये कि ये उस वक्त गरीब थी, अब इनके पास 40 लाख आए, तो फिर तो ईडी को इस केस में आना चाहिए कि इनके पास 40 लाख कहाँ से आ गए, ये तो बड़ी गरीब है, इनके पास 40 लाख कहाँ से आए हैं, किसने दिए? उन्हीं ने दिए जिनकी गोद में ये 6 महीने बाद पति के मरने के बाद जाकर बैठ गई थी। ये कहाँ से 40 लाख कमा के रख रही हैं अपने पास? तो फिर ईडी आए, ईडी करे भाई। ड्रामेबाजियाँ नहीं ख़त्म हो रही इस औरत की। जो मेरी आखिरी इच्छा थी, अभी अरे मैं वो तो सुसाइड नोट तो भूल ही गई। आखिरी इच्छा इनकी थी या इनके पति की थी? आखिरी इच्छा किसकी होती है? किसकी आखिरी इच्छा होती है?
जो दुनिया से जा रहा होता है या चला जाता है उसकी आखिरी इच्छा होती है। ये तो इस तरह से बोल रही हैं क्योंकि जो आत्महत्या की चिट्ठी थी उसमें आखिरी इच्छा टाइप का ही लिखा हुआ था ना कि भाई ये चीज़ें हैं, ये फलाना फलाना फलाना। तो आखिरी इच्छा ये कहीं ये तो नहीं भूल गई कि इन्होंने ये लिख लिया आत्महत्या की चिट्ठी, और ये अब दुनिया को खुद बता रही हैं क्योंकि इनके तो पति ने लिखा है ना, इनके हिसाब से वो आखिरी चिट्ठी तो इनके पति ने लिखी और आखिरी इच्छा भी इनके पति की होगी ना कि इनकी होगी। तो ये क्यों बोल रही है मेरी आखिरी इच्छा? 40 लाख उनको देना चाहती हूँ और वो जो मेरी आखिरी इच्छा थी। अभी अरे मैं वो तो सुसाइड नोट तो भूल ही गई। उसमें क्या लिखा था पहली लाइन? हाँ मेरे, अभी बोलूं तो रोना आ जाता है कि मेरे हस्बैंड के डेथ को। हाँ अच्छा, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। ये तो भूल गई आत्महत्या की चिट्ठी इन्होंने लिखी थी। इंसान वही चीज़ भूलता है जो झूठी होती है। इन्होंने वो स्क्रिप्ट लिखा था वो झूठा था, ठीक है ना। अगर तो वो हकीकत होता, यहाँ आप जिया खान की माँ से पूछ लें कि उनकी हालांकि वो बेटी ने चिट्ठी नहीं लिखी हुई, जो 7 दिन के बाद ये जब भी वो मिली थी वो उनकी बेटी ने नहीं लिखी थी, लेकिन आज भी जिया खान की जो माँ है उनको एक एक उसका जो शब्द होगा वो याद होगा दिल से। जब आप पढ़ते हैं ना ऐसे नोट्स, वो आपकी जहन में एक दफ़ा पढ़ने से आपकी जो जहन में वो क्या कहते हैं यानी सेव होके रह जाते हैं, आपकी सारी ज़िंदगी में रह जाते हैं कि पहला लफ्ज़ क्या लिखा था। आप ज़िंदगी में उसको 100-200 करोड़ दफ़ा पढ़ते हैं कि वो आपके पति के या आपकी बेटी के आखिरी शब्द हैं। शायद आप उसको 1000 दफ़ा पढ़ते हैं। ये कह रही मैं तो भूल गई। क्या भूल गई? मुझे तो याद है कि सबसे पहली हेडलाइन है, इन्होंने ये टाइटल दिया हुआ है इसको, ठीक है ना, टाइटल दिया और उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि हम ये आत्महत्या करने जा रहे हैं इन कारणों के चलते। तो ये चीज़ अगर भूल गई है तो इसका मतलब ये है कि ये चिट्ठी इनके पति ने नहीं लिखी थी, इन्होंने लिखी थी। वो झूठी चीज़ थी। जब आप झूठ बोलते हैं आप भूल जाते हैं। सच आपको हमेशा याद रहता है। झूठ के पैर नहीं होते हैं तो झूठ ज़्यादा देर चल नहीं पाता है। जो झूठा इंसान होता है वो झूठ बोल बोल के भूलता चला जाता है, उसको याद ही नहीं होता। ये भूल गई और इन्होंने यहाँ पर नाटक शुरू किया कि आए मैं भूल गई, मैं भूली नहीं, मैं याद करूँगी तो मुझे रोना आ जाएगा। असल में मसला ये था कि इनको याद ही नहीं था, और अगर ये सच बोल देती तो इनका असल में रोना निकल जाता फिर। तो ये सारा नाटक था, ये ड्रामा था और ये कुछ भी नहीं था। इससे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग ये आंटी करती हैं। मुझे लग रहा है इन आंटी से बड़ी इंस्पायर्ड थी और इनकी सारी एक्टिंग देखते हुए मुझे ये याद आ रही थी। इनका नाम मुझे याद भी नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से इनको ढूंढा। मुझे ये फिल्म याद थी कि 1, 2, 3 में तुषार की माँ थी, और इनकी जितनी मैंने फ़िल्म देखी मुझे एकदम ये याद आ रहा था कि ये जो थी ना, ये हमेशा इस तरह की फ़िल्म्स में एक्टिंग करती थी कि मैं चीज़ें भूल गई हूँ और बड़ी अपने आप में होती थी ये। तो इनकी नौटंकी देखकर ना, क्योंकि ये पूरे इस वक्त फ़िल्म को ऑडिशन ही दे रही थी, तो इनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आंटी बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं ऑलरेडी, मुझे बहुत पसंद है। तो हमें अन्वय नायक की पत्नी की नौटंकी नहीं देखनी, और हम इनका ऑडिशन करण जौहर या कोई और क्या इनको हटाएगा, निकालेगा। हम जनता इनको चाहते भी नहीं कि किसी फ़िल्म में नाटक करें। अब ये नौटंकी सिर्फ कर रही हैं, और शायद कहीं ना कहीं ये नौटंकी इस वजह से भी कर रही थी कि कल को अगर अर्नब एक्सपोज करें मुझे या मेरे परिवार को या पवार को, तो मैं ये कह सकूं आगे चल के, जैसे कि विभुर कह रहे थे कि उनके जो लॉयर कह रहे थे कि वो नशे के इन्फ्लुएंस में होते थे, तो ये भी कह सकती हैं कि मैंने जितनी बातें की थी वो नशे की मैं इन्फ्लुएंस में थी। और ये बहुत बड़ा टैक्टिक होता है जब लेफ्टिस्ट होते हैं ना जो लोग, और जिनको पता होता है कि वो फंस गए हैं, वो पकड़े गए हैं, तो ये फिर वो उनकी तरफ से ऐसे आते हैं ये कि हम नशे के उसमें थे, या हम अर्नब से इंस्पायर्ड हो गए थे, या हमने फ़लाना करना था, हमने ढिमकाना करना था। ये होते सारी नाटकबाजियाँ, ये नाटकबाजियाँ थी। अब यहाँ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ और आगे आखिर में ये अच्छा मैं जाने लगी थी कि देखें फिर से रिपीटिंग नंबर्स, मुझे बहुत दिखते हैं ये रिपीटिंग नंबर्स। चलिए बहुत शुक्रिया। अगर आपने यहाँ वीडियो अभी तक देखी तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आंटी की एक्टिंग अच्छी थी या अन्वय नायक की पत्नी की एक्टिंग अच्छी थी। सही है ना? चलिए बहुत शुक्रिया।